ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जो ना पढ़ा है, वो चाहते हैं, या फिर वो ऐसे बच्चे जो कम टाइम पे अच्छा मार्क गेन करना चाहते हैं। 3-4 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब फार्मेसी में लगभग अगर बात करें तो मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। कॉपी लिखना, कॉपी चेक करना, यानी कह सकते हो स्टूडेंट से लेके टीचर तक बनना, पढ़ाना। आप लोग भी मैंने पढ़ाया, बस कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊंगा, सब चीज़ के लिए एक्सपीरियंस में फाइनली कुछ चीज़ मन पे बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके पास अगर कम टाइम रहे तो सबसे पहले बार बार बच्चों को कहता हूं कि सबसे पहले सिलेबस निकालो। कोई भी आप फील्ड के हो, सबसे पहले आप सिलेबस लिखो कि सिलेबस है क्या चीज। मतलब सिलेबस में ये पता चल जाता, मान लो कहीं आपको जाना है तो आपको चीजें ये पता चल जाता है कहाँ तक जाना है, तो पहले ही विजन हमारा क्लियर रहता है कि भाई यहाँ तक हमें चीजें जाना है, वहां तक हमें दौड़ लगाना है। तो जाहिर सी बात है माइंड हमारा जो है ना बिल्कुल फिट रहता है। अब एक चीज है कि बच्चे सिलेबस को देख के आपको क्या करना, पूरा सिलेबस को रीड करके जाना, यानी देख के जाना। कुछ बच्चे ऐसा गलती करते, भाई पूछा गया फार्मेसी से, आप लिख रहे हो कुछ और से, ऐसे में आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलता। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको, मान लीजिए एग्जांपल पे कह लीजिए कोलोजी का आपका एक सब्जेक्ट है। कोलोजी में 2-3 चीज आता है। कोलोजी में सबसे मार्क अगर बात करें तो हमारे क्लासिफिकेशन में मार्क मिलता है, कि किसी भी ड्रग का हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं उस पर मार्क मिलता है। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं है। एग्जाम्पल पूछ लिया आपको कि डाययूरेटिक, या फिर कह लीजिए कि कार्डियक से पूछ लिया कि हाइपरटेंशन का आप जो क्लासिफिकेशन लिखे, तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्लासिफिकेशन तो याद नहीं, आपने पढ़ा नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना मतलब कि हार्ट के चैम्बर कर, हार्ट का मतलब स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं उसमें कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, एलिवेशन कितना होता है। उसके बाद इन चीजों में क्या होता है, अगर मान लिया 10 नंबर का है तो आपको कम से कम 5 नंबर मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आना, कुछ भी उससे रिलेटेड लिखना, अदर मत लिखना, उससे रिलेटेड जरूर चीजें लिख के आना। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिलेबस रखना। दूसरा आपको ये चीज है कि कोई चीज पूछा लेकिन आपको उस चीज को पता नहीं है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, तो वहां पे वो चीज आपको लिख के आना है। तीसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहता है, मान लीजिए कि आपने देखा होगा, आपने एक चीज गौर से देखना कि जब भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देने के लिए जाओगे तो जो क्वेश्चन लगभग ऐसा रहता है कि मान लो 30% क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो शॉर्ट में पूछा गया वही लॉन्ग में पूछा गया, लॉन्ग में जो पूछा गया वही शॉर्ट में पूछा है, बस घुमा के चीजें पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि लॉन्ग में उसको डिटेल में लिखो और उसी का ही पार्ट उठा के शॉर्ट में लिखो। और आपको अगर मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, मान लो कि एग्जाम आया और देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो उस वक्त आपको ये चीज नहीं करना है कि बिल्कुल छोड़ देना है। उस वक्त आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यस ये पेपर है, जब हम यहाँ तक आ गए तो जरूर इसको लिख के जाऊंगा। लिख के जाऊंगा तो क्या करना है, मान लीजिए आपका फार्मेसी का पूछ लिया, हॉस्पिटल फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी जो डेली लाइफ के है ना, वो चीज लिखना स्टार्ट कर देना। अगर मान लीजिए पूछ लेगा कि डिस्पेंसिंग क्या होता है, डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है कि दवाई को देना, तो आप अगर इसमें क्या है कि माइंड, अगर मान लीजिए कि यूपी से है तो यूपी से सबसे अच्छा ये बेनिफिट होता है, यूपी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों लिख पाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अदर स्टेट से है तो उससे रिलेटेड जो इंग्लिश है उसको लिखना स्टार्ट कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफाइन देता हूं, मतलब बहुत ट्रिक है जो अब तक मैंने आपको, अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैं अगर बात करूं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं जो है ना ब्रांच में टॉपर रहा, अब भी था, अभी देखोगे कॉलेज में जाओगे तो अपना नाम दीजिए। मेरा तो एक ही चीज हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, ये चीज कर लोगे उसके बाद आगे उससे रिलेटेड चीजें लिखना स्टार्ट कर देना। ये क्या है, आपको सबसे अहम मंत्र है कि क्या है, किसी भी चीज को पूछ लिया कि डिफाइन एज, अगर मान लो क्या है कि डिफाइन एज क्या करना कि पहले उसको इट इज डिफाइन एज मतलब कि इसे परिभाषित करते हैं, उसके आगे लिख दो चीजें कि हम इट इज कॉल्ड ये करके। अब लेस्ट ये चीज आता है कि किसी का क्लासिफिकेशन आता है, अगर तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो क्लासिफिकेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको क्लासिफिकेशन नहीं, उसके चीजों को लिखना स्टार्ट कर दें, यानी उससे मिलता जुलता आपको लिखना है, कॉपी बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आपका आशा करते हैं कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। जो मैंने आपको कहा इन 4 वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता, लेकिन ईमानदार से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो चीज कर सकता है। और एक चीज लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी बड़ा बड़ा हेडिंग है, मान लो 4-5 हेडिंग है या फिर 4-5 चीजें है क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट वर्ड ले लो, फर्स्ट लेटर लेके उसका कोई एक शॉर्टकट बना लो,
उससे क्या होता है कि आप लास्ट टाइम जब जाते हैं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। थैंक यू।